जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझती गया में आपका स्वागत है। किसी शायर ने कहा है, संभल कर चल ए नादान ए इंसान की बस्ती है, संभल कर चल ए नादान ए इंसान की बस्ती है, यहाँ रब को भी अजमा लेते हैं तेरी क्या हस्ती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम आज जो होता है लेकर आए हैं 10th क्लास का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता क्या है, यह कैसे होता है, यह कहाँ होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब जो होता है सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधा जो होता है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में CO2 और H2O आपस में अभिक्रिया कर किस चीज़ का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, दे दिया आपको, पौधे में। कहाँ होता है, पौधे में। इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे कि जो होता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अगर ये आपको जानकारी होगा तभी आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। अगर नहीं समझ पाइएगा तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बना चुके हैं, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या है, उसको जाकर देखिएगा। और उसके बाद जो होता है इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सिर्फ होती है किसमें होती है, पौधे में होती है, स्वपोषण में होती है। जितने भी जो होते हैं कि स्वपोषण होते हैं उस सभी में जो होता है आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखने को मिलेगा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में बता दें कि क्या होता है, अब पौधे में कैसे होता है इसके बारे में एक हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक मान लिया जाए कि ये आपका क्या है, पौधा है, प्लांट है। क्या है, ये आपका पौधा है, प्लांट है। अब नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे, जिसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़ बोलेंगे। इसके ठीक ऊपर ज़मीन के ऊपरी जो सतह पे जो पाया जाने वाला भाग होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। और तना यहाँ पर जो होता है आपका ये जो होता है इसका टहनी होती है, इसी टहनी से आपका जो होता है लीफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पत्ती। पत्ती निकला हुआ रहता है। क्या रहता है, ये आपका पत्ती रहता है। क्या होता है, ये आपका पत्ती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ को बोला गया है, दो चीज़ को मुख्य रूप से जोड़ दिया गया है। एक जो होता है CO2 और एक जो होता है H2O। क्या होता है, H2O। अब कहता है कि H2O, देखिए जड़ जो होता है, जड़ से H2O ज़मीन के नीचे से जल को अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा, जल को जड़ के माध्यम से अवशोषण करके इसको कहाँ पहुँचा देगा, आपका पत्ती में पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा, पत्ती में पहुँचा देगा। उसके बाद वायुमंडल में आपका बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के गैस में से उसमें से एक गैस होता है जिसका नाम है CO2। क्या नाम है, CO2। यह जो होता है CO2 पत्ती के माध्यम से इसके अंदर में पत्ती का जो बाहरी जो संरचना होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इसी एपिडर्मिस पे आपका जो होता है एक अस्टोमाटा होता है। क्या होता है, अस्टोमाटा। अस्टोमाटा जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। क्या होता है, रंध्र बोलते हैं। क्या होते हैं, रंध्र बोलते हैं। यह रंध्र जो होता है छोटे छोटे छिद्र के समान जो होती है संरचना होती है। दोनों किनारे जो होते हैं एपिडर्मिस वाले रचना पे आपका छोटे छोटे जो होते हैं संरचना पाई जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, छिद्र है। इस छिद्र के माध्यम से CO2 पत्ती में क्या कर जाता है, पहुँच जाता है। क्या होता है, पत्ती के अंदर पहुँच जाता है। अब यहाँ से देखिए जल नीचे जड़ से चला गया पत्ती में। अब जो होता है CO2 जो होता है प्रवेश कर गया पत्ती में। अब यहाँ पे जो होता है सनलाइट होगा। क्या हो जाएगा, बिना सनलाइट का जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। प्रकाश का मतलब होता है वहाँ पे प्रकाश होना। अब यह सनलाइट की किरणें इसके ऊपर क्या होती हैं, पड़ती है। क्या होती है, जब इसके ऊपर किरणें पड़ती है तो पड़ने के बाद इसके अंदर जो होता है एक पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में H2O को और CO2 को आपस में जोड़कर किस चीज़ का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो होता है हम दे रहे हैं आपका CO2। CO2 कहाँ से आया, आपका जड़ से आया, यानी CO2 जो है आपका कहाँ से आया, पत्ती से, वायुमंडल से आया। किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से। अब जो होता है जड़ से जो होता है आपका कौन आ जाता है, H2O जल आ जाता है। कौन आता है, H2O जल आ जाता है। अब इसके बाद जो होता है यहाँ पे आपका ऊपर पड़ेगा सनलाइट। क्या पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश, किसका, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश। और नीचे मिलेगा आपका एक क्लोरोफिल। क्या मिलता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। और इसकी उपस्थिति में CO2 और H2O आपस में अभिक्रिया करता है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया करके जो होता है बना देगा आपका यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। क्या बनेगा? C6H12O6 बनाएगा। अब इसी के साथ जो होता है आपका जो होता है O2 गैस क्या होता है आपका बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? O2 गैस आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण हुआ? ए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। लिख दें यहाँ, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को जानते होंगे, लिख देते हैं। ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तो पता ही होगा, ये आपका क्या है? जल है। और जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका बना देगा ग्लूकोज। क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज लिखाता है लेकिन पढ़ते हैं इसको ग्लूकोज। और ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन। नीचे भी लिख सकते हैं, जगह नहीं है हमारा तो इसलिए नहीं लिखें, ऑक्सीजन। आपका क्या है? ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे जो होता है यह मुख्य रूप से आपका क्या बना? ग्लूकोज बना। और इसके जो होता है कि साथ में O2 जो होता है कि आपका इसका जो होता है उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। उत्पाद मतलब इसके लिए बेकार होता है। O2 जो होता है जो बनता है वह पौधा बोलता है कि हमारे लिए बेकार पदार्थ है, इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो इसके लिए तो ख़राब है लेकिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा ज़िंदगी क्या होता है? अधूरा होगा। ऑक्सीजन हम लोग श्वसन की क्रिया में लेते हैं। तो यह जो होता है पौधे के लिए बेकार है लेकिन हम लोग के लिए क्या है? अति आवश्यक है। तो इस तरह से जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, तो परिभाषा लिख के आप ये वाला डायग्राम को क्या कर दीजिएगा? शो कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शो कर देगा। अब इसका जो होता है आपका एक समीकरण, केमिकल समीकरण जो होता है बना। अब इसमें बैलेंस करना पड़ता है कि जितना कार्बन इधर है उतना ही कार्बन इधर होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इतना ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। इसको भी जो होता है एक हम वीडियो बना के लाएंगे जिसमें जो होता है सिर्फ समीकरण के बारे में होगा। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन कर देते हैं, आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है कि 12, अब बैलेंस करके चेक कर लीजिएगा, 12 हो गया। और यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन में जो होता है आपका जो होता है 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इधर एक ठो मिटा देते हैं, ठीक ना? इसको पेटी को इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। अब इसको जो होता है, अब यहाँ पे जो होता है यहाँ O2 है, O2 है, O2 और इसके साथ में आपका जो होता है जल निकलता है। क्या निकलता है? जल निकलता है। तो यहाँ पे जो होता है इसका 6 कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे कुछ गलत है, उसके बाद फिर हम उसको जो होता है सुधार करेंगे। तो इस तरह होना चाहिए, सही है आपका, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, सब सही है। एक बार चेक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कहीं पर अगर मिस्टेक होगा तो। अब इस तरह से प्रकाश संश्लेषण समझ गए क्या होता है। अब प्रकाश संश्लेषण जो होता है इस टाइप का हो गया। अब जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार से होता है। एक जो होता है कि प्रकाश अभिक्रिया कहलाता है, एक जो होता है कि अप्रकाश अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश अभिक्रिया क्या है और अप्रकाश अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो कहता है कि अप्रकाश, जैसे प्रकाश अभिक्रिया होता है कि प्रकाश संश्लेषण की वैसी प्रक्रिया, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हुई थी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O जो होता है प्रकाश के उपस्थिति में टूट जाता है। क्या होता है? H2 जो होता है आपका H2O जो होता है ये टूटेगा, H2 में बनेगा और O में बनेगा। किस में बनेगा? H में बनेगा और जो होता है O में बनेगा। किस में बनेगा? H और O में। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, H2 और O2, इसमें आपका टूट जाएगा। तो यह टूटता है किसके उपस्थिति में? जब प्रकाश रहता है तब। प्रकाश, जब प्रकाश रहेगा तब यह जो होता है कि टूट जाता है। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? प्रकाश अभिक्रिया बोलेंगे। यह कहाँ हो रहा है? सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हो रहा है। उसी तरह से अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय का मतलब ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पे प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की ज़रूरत नहीं होता है। अब यह जो होता है ना H2 और O2 यहाँ पे क्या करता है कि CO2 के साथ क्या करेगा? CO2 के साथ क्या करेगा? जुड़कर आपका किस चीज़ का निर्माण करेगा? किस चीज़ का निर्माण करेगा? ग्लूकोज का बनाएगा। ग्लूकोज का बनाएगा C6H12O6। सूत्र पूछता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण करेगा। तो यह जो ग्लूकोज का जो निर्माण हो रहा है यह जो होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया है। क्यों पूछेगा? तो अप्रकाशीय अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि यह जो होता है बिना प्रकाश की उपस्थिति में ही यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके आपका जो होता है ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब ये पूछ देगा प्रकाश अभिक्रिया क्या है, तो प्रकाश अभिक्रिया जो होता है कि आपका प्रकाश की उपस्थिति में H2O टूट जाता है तो उससे हम जो होता है कि प्रकाश अभिक्रिया बोलेंगे। तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा जब तक H2O नहीं टूटेगा, और इसमें जो होता है कि प्रकाश नहीं मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक समझ गए हैं। ये प्रकाश अभिक्रिया क्या है
और अप्रकाश अभिक्रिया क्या है, दोनों में क्यों कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया इसको, इसको अप्रकाश अभिक्रिया क्यों नहीं कहते हैं, ये दोनों आप समझ गए हैं। अब अगला जो है कि हम लोग चलते हैं, अगला में है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। अभी इसके पहले हम बताए थे कि पेड़ था, पेड़ के नीचे जड़ था, यहाँ पे आपका क्या था, पत्ती था, तो नीचे से क्या गया था, जल गया था, और यहाँ से आपका वायुमंडल से क्या होता, CO2 गया था, और इसके अंदर आपका जो होता है कि क्या पाया गया था, क्लोरोफिल पाया गया था, क्या पाया गया था, क्लोरोफिल पाया गया था। और ये जो होता है यहाँ आपका सनलाइट जो होता है कि आपस में जो होता है कि अभिक्रिया करके H2O, CO2, क्लोरोफिल और सन, ये चारों जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका कौन सी प्रक्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्राप्त करने के लिए हमें कितने पदार्थ की जरूरत होती है, तो 4 होती है। कौन कौन, पहला है आपका पर्णहरित जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, और तीसरा है जल H2O, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। सभी के सभी की ज़रूरत होता है, तब जाके आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो आप इतना सारा टॉपिक समझ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो होता है क्या क्या चीज़ होता है कि जरूरत पड़ता है तब जाकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। उसमें पूछ देगा पर्णहरित कहाँ होता है, तो आपका पत्ती में होता है, कहाँ पर आता है, पत्ती में। इसी क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ये भी आपका पूछेगा ऑब्जेक्टिव चॉइस में कि पौधे के पत्ती का रंग जो होता है हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। कहाँ होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो आपको पूछेगा कि चारों कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो पत्ती में पहले से मौजूद होता है क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश से जो होता है आपका जो होता है प्रकाश प्राप्त हो गया, CO2 वायुमंडल से प्राप्त हो गया, और H2O जो होता है जड़ जमीन नीचे से लेकर प्राप्त कर लिया। अब CO2 कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में बताएं कि यहाँ पे एक रंध्र होता है। रंध्र क्या है, एक छोटा सा छिद्र है, क्या होता है, छिद्र होता है जो पत्ती के सबसे बाहरी संरचना पाया जाता है। पत्ती के सबसे बाहरी संरचना को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। अब रंध्र के माध्यम से CO2 अंदर प्रवेश करता है, चारों जब आपस में मिल जाता है तो उस जगह पे किस चीज़ का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किस चीज़ का, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें बेकार के रूप में जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपोत्पाद बोलते हैं, उपोत्पाद बोलते हैं। यह उत्पाद जो होता है क्या होता है, CO2 होता है, O2 होता है। और O2 जो होता है पौधे के लिए बेकार है लेकिन हमारे ज़िंदगी के लिए क्या है, लाभप्रद है, यह हमारी ज़िंदगी का अति आवश्यक है। इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि श्वसन की क्रिया में हम O2 को ही प्रमुख रूप से लेते हैं, और यही O2 हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में जो होता है कि एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो पूछ देगा कि पौधे उत्पाद के रूप में क्या निकालता है, O2 निकालता है, और उसका मुख्य जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज से पौधे अपना शरीर में सारे क्रियाकलाप को करने के लिए करता है, जिम्मेदार देता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।